प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, यीशु के नाम से मैं तुम्हें सबको स्वागत करता हूँ इस समय के लिए कि हम आज वचन में ध्यान देते हुए हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करें इस वचन के द्वारा, हमारे दिलों को, हमारे मन को स्पर्श करे और हमारे जीवन को बदल ले। इसके बाद वचन में लेता हूँ रोमियो की किताब में 11वां अध्याय 34वां वाक्य कहता है, रोमियंस चैप्टर 11 वर्स 34, प्रभु की बुद्धि को जिसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगायुग होती रहे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन परमेश्वर को बुद्धि दे सकता है। बुद्धि परमेश्वर में से ही आती है, हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर में है, क्योंकि वो बुद्धि जो आज हमारे अंदर जो बुद्धि है वो परमेश्वर का है। तो परमेश्वर को कौन बुद्धि दे सकता है और उसका मंत्री कौन हो सकता है। उसको कौन समझाओ जो हमें परमेश्वर से मिलता है, उस परमेश्वर को कौन समझाओ दे सकता है। बुद्धि उसको कौन दे सकता है, क्योंकि वही वो बुद्धि है। उसमें ही बुद्धि की आगमन होती है, उसमें ही बुद्धि की शुरुआत है, हालेलुया। कि या किसने पहले से कुछ दिया है जिसका बदला वो उसे दिया जाए। वो उसको क्या हम दे सकते हैं, क्योंकि उसी में सब कुछ है। अगर ये अगर समझ अगर हमारे अंदर आती है मेरे भाइयों बहनों की, ये बुद्धि जो हमें मिलनी चाहिए, जो बुद्धि हमें चाहिए इस दुनिया में चाल चलन करने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में काम करने के लिए, दुनिया के लोगों के साथ रहने के लिए, हमें परमेश्वर की तरह, परमेश्वर जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर में बुद्धि है, वो बुद्धि जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिलता है। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे वो बुद्धि हमें मिलेगा परमेश्वर से, हालेलुया। वो ज्ञान जो है परमेश्वर से हमें मिलता है। वो हमें हमारे मन का संतुलन जो है उसमें बढ़ती है, हमारे मन का संतुलन जो है उसमें रहती है जब हम उससे बुद्धि मांगते हैं, हालेलुया। तो ये मांगना जरूरी है हमें। वो कहता है मांगो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और खुल जाएगा, हालेलुया। तो मांगना जरूरी है। क्या मांगना है हमें? ये बुद्धि, ज्ञान जो है परमेश्वर से आती है, हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं तो बुद्धि आती है, ज्ञान आती है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर को कौन दे सकता है? हमारा वो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो हमें बुद्धि देना चाहता है कि वो बुद्धि से इस दुनिया के चाल चलन में किस तरह हम परमेश्वर चाहता है उसी तरह की जीवन हम जिए कि परमेश्वर को प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर को प्रसन्न होता है वो जीवन हम जिए, वो जीवन जो परमेश्वर को भाता है वो जीवन हमें जीना है। तो वो बुद्धि हमें मांगना है, हमें वो ज्ञान मांगना है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तू बुद्धिमान परमेश्वर है, तू ज्ञान परमेश्वर है, तुझमें ज्ञान है, तुझमें वो बुद्धि है, वो बुद्धि हमें दे दे परमेश्वर। वे मांगते हैं कि आज हमारा जीवन को सफलता में चले, हम आपके साथ चले परमेश्वर, हालेलुया। ये मांगते हैं परमेश्वर से आज। तो हम आज जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर तू महान है, तू बुद्धिमान परमेश्वर है, तू ज्ञान परमेश्वर है, तुझमें ज्ञान है, तुझमें बुद्धि है। हमें जो चाहिए वो तुझमें है परमेश्वर। हम क्या मांगे आपसे? हमें ये मांगना है परमेश्वर आपसे कि आपका ज्ञान हमारे अंदर आए, आपका बुद्धि जो हमारे अंदर आए परमेश्वर, कि हम आज बुद्धिवंत होकर इस दुनिया में चले, ज्ञान में होकर, ज्ञान रहकर, हमारे अंदर ज्ञान होते हुए इस दुनिया में चले। क्योंकि हम इस दुनिया में फंसे नहीं परमेश्वर, शैतान के चाल चलन में हम नहीं फंसे, लोगों के चाल चलन में हम नहीं फंसे, पर हम आपके तरह, हालेलुया, जो आप परम पिता परमेश्वर, जो आप पवित्र है, उस पवित्रता में हम चले परमेश्वर। ये मांगते हैं यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर से, आमीन, हालेलुया।